नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार आलमिनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट रेलवे एग्जाम के लिए औसत या एवरेज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप क्लास को पूरा देखना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आरोही 4/7, 1/3, 2/5, 5/7 क्रम में व्यवस्थित की गई मध्य दो परमेय संख्याओं का औसत क्या होगा। मध्य की दो परमेय संख्याओं का औसत क्या होगा, तो समझते हैं। संख्या क्या क्या हमें दिया पहले, तो आरोही क्रम में इनको पहले लगाना होगा। देखिए 4/7 कितना, 4/7 कॉमा 4/7 कॉमा 1/3 कॉमा उसके बाद कितना 2/5 कितना 2/5 कॉमा 2/5 5/7। इस प्रकार से चार संख्या मुझे दी है। मध्य की दो संख्याओं का औसत मुझे निकालना है। ओके, तो हम देखते हैं आरोही क्रम में कैसे लगेगी संख्या। तो समझना आप, कितना 4/7 है ना, तो 4/7 ओके 4/7 कितना होता है, तो समझते हैं। अब देखिए इनको हम आरोही क्रम में लगाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जीरो लगा दें। क्या लगाएंगे, जीरो लगा देंगे। ओके, तो 7×35 7×35 आगे नहीं काटेंगे, बस हमें लगभग में आंसर चाहिए, लगभग में चाहिए कौन संख्या छोटी कौन बड़ी है, लगभग में। ओके, तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे उसके बाद। ओके, देखिए 4/7 कितना आया, 5 आया। इसी प्रकार से 1/3 कितना होगा, तो ऊपर जीरो कर देंगे। 3×3 9, लगभग 3 हो गया। कितना, लगभग में 3 आया। 3 से कुछ ज्यादा होगा। उसके बाद कितना 2/5 है ना, तो ऊपर 2 कर देंगे, तो 5×4 = 20। कितना आया, 4 आया। कितना है, 4 आया। इसी प्रकार से कितना 5/7, कितना 5/7 यहाँ पे कम दिख रहा ना, यहाँ चलोगे कितना आया 5/7 है ना, तो क्या कर दें, ऊपर जीरो लगा दें। 7×7 = 49। कितना कितना है, 7 आया। ओके, 7 आया, लगभग में आया। ओके, इससे कुछ ज्यादा होगा। तो हमें पता चल रहा है कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी हुई। तो आरोही क्रम में हम लगाते इनको। देखिए पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, 3 वाला। तो 1/3 कितना, 1/3 है ना, सबसे छोटी होगी। कितना, 1/3 सबसे छोटी होगी। उसके बाद में किसका नंबर आएगा, फिर आएगा 4 वाले का नंबर। किसका आएगा, 4 वाले का। 4 वाला कितना, 2/5। 4 कितना, 2/5। ओके, 4 वाला कितना, 2/5 है। ओके, उसके बाद में किसका नंबर आएगा, 2/5 हो गया ना। उसके बाद 5 का नंबर आएगा। 5 कितना है, 4/7। कितना, 4/7। उसके बाद में कौन सा आएगा, 7 वाला आ जाएगा, 5/7। ओके, 5/7। इस प्रकार हमने आरोही क्रम में संख्या लगा दी। मध्य की दो संख्याओं का औसत क्या होगा, मध्य की दो संख्या, तो मतलब इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। ओके, इन दोनों 2/5 4/7 का औसत क्या होगा, तो समझते हैं। देखिए कितना 2/5 2/5 प्लस 5 4/7। ओके, इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो समझते हैं। तो इन संख्याओं देखिए क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ओके, 35 हो जाएगा ना। 35 को हम क्या करेंगे, 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 35 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 75 कितना 7 बार में गया, तो 7 × 2 × 7 कर देंगे। 75 7 बार में गया, 2 × 7 कर देंगे, तो संख्या मिल जाएगी। ओके, इसी प्रकार से 7 से हम 35 को डिवाइड करेंगे। 7×5 तो 5 बार में चला जाएगा। कितना, 5 बार में चला जाएगा। इस प्रकार से करते हैं। एक 7×2 = 14 हो जाएगा। कितना, 7×2 = 14 हो जाएगा। प्लस 7×2 = 5×20। 5×20 अपॉन में कितना है, 35। दो संख्या है ना, दो संख्या ए क्या, दो संख्या है, यह क्या है, औसत आया। ओके, कितना 35। दो संख्या तो क्या क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऊपर प्लस कर देंगे 20 और 14 कितना होता है, 34। कितना होता है, 34। अब इसको कैंसिल करते हैं, अब इसको हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल होता है ना, कैंसिल करते हैं जरूर। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 70 बार में हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना 35 बार में हो जाएगा। तो कितना आया, मध्य की दो संख्याओं का औसत, मध्य की दो संख्याओं का औसत कितना होगा, 17/35। 17/35, तो 17/35 मतलब किस ऑप्शन में दिया, तो अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु का अंतर 12 है तो सभी पांचों की आयु क्या होगी, सभी पांचों की औसत आयु क्या होगी। औसत आयु मुझे ज्ञात करना, तो समझते हैं। कुल व्यक्ति समूह में कितने, 5 व्यक्ति शामिल है। कितने समूह में, 5 व्यक्ति। ओके, पहले 3 की औसत आयु का अनुपात कितना दिया, तो पहले 3 का नाम देते ए, प्लस दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी। पहले 3 की औसत आयु का अनुपात कितना, 9 है। कितना है, 9 है। देखिए अंतिम 2 कितना, अंतिम 2 मतलब सीड हो गया ना, डी और ई। अंतिम 2 मतलब डी ई, समझते हैं। ओके, तो इनका अनुपात कितना, 7 है। कितना, 7 है। औसत आयु का अनुपात है। जबकि पहले 3 की आयु का अंतर कितना है, इन सभी में आयु का अंतर कितना रहता है, आयु
का अंतर, आयु का अंतर कितना रहता है? 12 वर्ष का। आयु का अंतर कितना होता है? 12 वर्ष का होता है। तो मुझे क्या बताना, सभी पांचों की औसत आयु क्या होगी? पांचों की औसत आयु क्या होगी? तो समझना कैसे निकालना। इसको किताबी तरीके से सॉल्व करेंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना उसको समझना। इधर अनुपात में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। इधर उम्र में अंतर कितना है? 12 वर्ष का है। तो देखिए 2 बराबर कितना आया? 12 आया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 6 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इनकी हम आयु निकालते हैं। पहले औसत आयु आएगी, फिर उसके बाद कुल आयु आएगी। देखिए औसत आयु का अनुपात कितना? 9 है। तो 9 इंटू पहले 3 है ना, ए प्लस बी प्लस सी, कितना है? औसत आयु का अनुपात कितना? 9 है। 1 बराबर कितना? 6 आया। तो 6 का 54, 54 कितना है? 54 आया। ओके, औसत आयु इनकी आई, तीनों की क्या आई? औसत आयु अभी आई। ओके, अब देखिए अंतिम दो में डी और ई, कितना? डी और ई कितना है? 7 है। 7 इंटू 6 मतलब 1 बराबर 6 है ना, 7 6 42। देखिए अंतिम दो की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है, जबकि पहले 3 की औसत आयु कितनी? 54 वर्ष है। ओके, तो देख कुल आयु कितनी होगी? कुल आयु कितनी होगी? देख 54 इंटू 3, 54 इंटू 3 कर देंगे, 54 इंटू 3 कर देंगे और देखिए इन दोनों की आयु कुल कितनी होगी? तो 42 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होता? देखिए कितना होता है? 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 5 15, 1 16, 162 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब कुल आयु कितनी होगी इन दोनों की? तो उसके बाद हम कुल आयु, उसके बाद औसत आयु निकाल सकेंगे। कुल आयु पता होगा। ओके, औसत आयु ऐसे निकालते, कुल आयु का हम जितने व्यक्ति उससे हम डिवाइड कर देते हैं बस। 4 2 6, 8 6 14, कैरी का 1 हो जाएगा, 2 1 1 और 1 2, कितना? 246 कितना है? कुल आयु कितनी आई इन पांचों की? कुल आयु, कुल आयु पांचों व्यक्ति कितनी आई? 246 आई। कितनी? 246। व्यक्ति कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं। औसत आयु कितनी पड़ जाएगी इनकी? 246 अपॉन में कितना? 5, अपॉन में कितना? 5। तो देखिए 5 को 20, 5 को 20, कितना बचा? 4 बचा ना, तो इधर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। पन्निम्मा 45 पॉइंट। अब देखिए ऑप्शन हम चेक कर लेंगे। देखिए 49.2 एक ही ऑप्शन है, 49। ओके, 49 वाला कौन सा? एक ही ऑप्शन है, बी वाला। 49.2 औसत आयु इन पांचों की औसत आयु कितनी होगी? 49.2। ओके, 49.2 वर्ष की औसत आयु होगी इन सभी पांचों की। यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। तो क्लास को पूरा देखना। 3 अंकों में पहला अंक दूसरे अंक का 2 गुना और तीसरे अंक का आधा है। यदि 3 अंकों का औसत 56 है तो पहले और तीसरे अंक के बीच का अंतर क्या है? पहले और तीसरे अंक के बीच का अंतर क्या है? तो समझना। 3 अंक है तो हम क्या करेंगे? पहला अंक हो जाएगा पहला अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड, इस प्रकार से 3 अंक हो गए। ओके, इनके बारे में क्या बोला गया है? देखिए पहला अंक है ना, पहला अंक दूसरे अंक का 2 गुना है। दूसरे अंक का कितना? 2 गुना है। तो हम पहले दूसरे वाले को 1 मानते हैं, तो दूसरे वाले को कितना मानते हैं हम? 2 मान लेंगे। तो पहले दूसरे अंक का पहला कितना? 2 गुना हो गया। कितना होगा? 2 गुना हो गया। जबकि तीसरे अंक से पहला कितना है? आधा है। देखिए तो समझते हैं, अब इसको आधा करना, मुझे क्या करना? आधा करना। ऐसा मुझे रेशियो रखना है यहाँ पे कि या ये है ना 2 आधा हो जाए, तो हम 4 रख देंगे। कितना रख देंगे? 4 रख देंगे। 4 का आधा कितना? 2 हो जाएगा। 1 का 2 गुना कितना? 2 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार दूसरे अंक का 2 गुना है ना पहला, और तीसरे अंक कितना है? तीसरे अंक का कितना है? तीसरे अंक का आधा है। इस प्रकार से पहला रेशियो हो गया। ओके, तीनों रेशियो कंफर्म हो गए मेरे। देखिए तीनों की मतलब तीनों का एवरेज कितना रहता है? तीनों का औसत कितना रहता है? या एवरेज या औसत कितना रहता है? 56 रहता है। कितना? 56 रहता है। कितना रहता है? 56 रहता है। एवरेज 56 है। कितना? 56 एवरेज है। ओके, तो समझते हैं। देखिए पहला कितना है? 2 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में 4 अपॉन में कितनी संख्या? 3 बराबर कितना? 56 है। बराबर कितना है? 56 है। तो कुल कितना हो जाएगा? तो इन मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 18, 6 18, 5 15, 1 16, 168 आया। कितना है? 168 आया। गीले की वजह से कम चल रहा है। ओके, अभी एक कितना है? 168। 168 अपॉन में कितना है? देखिए अपॉन में कितना? 4 1 5 2, 4 1 5 और 2 7, तो 7 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 बराबर हम निकाल लेते हैं। देखिए 7 दूनी 14, कितना? 2 बचा, तो कितना हो जाए? 7 चौको 28 हो जाए। कितना? 1 बराबर 24 आया। तो 1 बराबर कितना है? 24 आया। 1 बराबर कितना है? 24 आया। अब क्या मुझे बताना? पहले और तीसरे के बीच का अंतर क्या होगा? पहले और तीसरे के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए क्या करेंगे? अंतर मुझे निकालना, 4 4 माइनस 2 कर दें, कितना है? 2 आया।
कितना, एक बराबर कितना 24 है, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 24 दूनी 48, इनके बीच का अंतर कितना होगा, पहले और तीसरे का 48, 48, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। आज के लिए हम 3 ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि मेरे पास में आज डाटा कम है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। क्लास अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।